कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। यहाँ ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है भैया क्या पढ़ रहे थे? एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग हल्का रिवीजन करने वाले। किसका रिवीजन? आज रिवीजन किए लेते हैं। आप खुद बताओ यहाँ हम कोई सा चैप्टर रिवीजन करवाते आज? आज हम लोग इंटीजर्स इसको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दोगे। इंटीजर्स इस इंटीजर्स चैप्टर में आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट का रिवीजन होने वाला, ठीक है? उसमें आपको हर एक चीज का जवाब भी देना है शांतिपूर्वक ढंग से और सही सही जवाब देना है। यहाँ ध्यान दोगे। हम कोई 2 नंबर लेते हैं, एक -4 ले लिए, एक -2 ले लिए। इस बारी बारी से इस 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना होगा ये आप बताओगे। अगर इसी 2 नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा आपको बताना है। इसी 2 नंबर को अगर हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा ये आप हमको बताओगे। अगर इसी 2 नंबर को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं तो डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट होगा ये बताना है आपको। आगे पहले आप खुद बताओगे फिर हम मिलाने वाले। आगे उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी नंबर में हम लोग कोई नंबर है -2 -4 लिए हुए ना, किसी नंबर में -4 जोड़ रहे हैं तो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हो रहा है -2। तो बताओगे यहाँ पर डब्बा के स्थान पर क्या फिलअप होगा ये आपको बताना है। कोई नंबर -4 है, इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं, कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर भी हमको प्राप्त हो रहा है -2 ही प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है यहाँ डब्बे में क्या हो सकता है, डब्बे के अंदर क्या होगा ये आप मुझे बताओगे। अगेन 2-3 क्वेश्चन और देखने वाले, उसके बाद हम ना देखेंगे क्वेश्चन। भैया जोड़ का हो गया, इसी तरह से घटाव का भी करना है, फिर गुना का भी करना है। यहाँ पे सिर्फ गुना होगा और यहाँ डिवाइड होगा। बताइएगा सबका क्या होने वाला, हम सारा बनाने वाले, इसलिए परेशान ना होना। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। डब्बा एक्सचेंज कर ले क्या? हाँ एक्सचेंज कर लेते हैं, जो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। एक्सचेंज ही कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दो, -2 प्लस डब्बा इक्वल टू -4। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बारी बारी से प्लस के लिए हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट के लिए बनाओगे, फिर मल्टीप्लाई के लिए बनाओगे, फिर आपको डिवाइड के लिए बनाना है। आप यहाँ ध्यान दोगे। पहले आपको मैं समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, पहले बनाओगे खुद। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है। यहाँ पर प्लस है, जैसे ही प्लस होता है, जो प्लस के बाद पोस्ट में जो भी रहेगा उसका सिंबल चेंज नहीं होता, तो आराम से यहाँ -2 है तो -2 ही रह जाएगा। इसका रिजल्ट -6 हो गया, क्योंकि दोनों का साइन चेंज है, सॉरी दोनों का साइन जो है सेम है। जब साइन सेम रहता है तो हम लोग जानते हैं वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जब तक प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई को साइड रखना इससे। अगेन यहाँ पर देखो -4 था, -4 लिख लिया, फिर यहाँ माइनस आ गया, माइनस के बाद फिर -2 आ रहा। हमको पता है माइनस के बाद अगर कोई भी कोष्ट के अंदर टर्म रहेगा उसका सिंबल चेंज करते हैं। इसका सिंबल हम लोग चेंज करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। हाँ भैया ये भी पता है हमको। अगेन यहाँ पर माइनस और प्लस आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया। चूंकि यहाँ पर 4 का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। भैया यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो प्लस होगा। ये हमका पता है, आपको पता है, सबको पता है। यहाँ डिवाइड को पहले हम लोग बटे में कन्वर्ट करते हैं, ये तो पता होएगा ही। इस माइनस से माइनस को छूमंतर कर दे भैया, छूमंतर करने हमको आवत है आराम से। यहाँ पर 2 2 जा 4 अर्थात यहाँ पर रिजल्ट 2 हो गया। अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको खुद से बनाना है। मेरे ख्याल से इसको बनाए होगे। प्लस है तो बराबर की इस टाइप, मतलब प्लस है तो बराबर की इस साइड का लेने वाले, -2 ले लिए। फिर हम लोग प्लस है तो सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में एक कंडीशन को छोड़ करके। वो कंडीशन क्या है मैं बताऊंगा। अगेन यहाँ पर प्लस है तो बराबर की साइड का लेंगे और हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। यहाँ पर -4 है तो -4 को लिख लिए, इसको सॉल्व किए देना है। अब हम लोग को सिंपल सा -2 माइनस माइनस पास में आ भी किया। हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को जो है ऐड कर दिए, ऐड नहीं किए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर माइनस और प्लस आ गया, मतलब घटेगा तो क्या होगा, 4 में 2 को घटाएं 2 हो गया, 4 का सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिए, अर्थात यहाँ पर +2 आ गया। बिल्कुल आपको ध्यान बगुले की तरह रखना है भैया, मेरा ध्यान बगुले की तरह ही रहता है। अगेन यहाँ देखोगे
भैया जी आराम आराम से बोलिए ना। नहीं, आज आराम आराम से नहीं चलेंगे हम। अगेन यहाँ देखो प्लस है तो बराबर के उस साइड का लेंगे, -4 ले लिए। आगे चाहे कुछ भी रहे प्लस माइनस, हमको घटाना है घटाना है घटाना है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। यहाँ -2 है तो -2 लिखेंगे आराम से। -4 माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, 2 का 2, यहाँ मेरा -2 रिजल्ट हो रहा है, यहाँ हम लोग -2 ही लिखेंगे। बताओ कहीं पर कोई समस्या है तो पूछिएगा। अगेन हम लोग यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई नहीं लेंगे, हाँ मल्टीप्लाई लेते हैं, फिर डिवाइड और सब्ट्रैक्ट देखेंगे, तब ना कंफ्यूज आप करोगे। भैया जी कंफ्यूज करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम कंफ्यूज करके रहेंगे, कृपया कंफ्यूज ना करिए, हमको सब्ट्रैक्ट दीजिए। चलो कोई नहीं, हम लोग सब्ट्रैक्ट में देखे हैं क्या, हमेशा बराबर की इस साइड का लेते हैं, हमेशा बराबर की इस साइड का लेते हैं, इस बात को समझ के चलना। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे वो देखो, हम लोग बराबर की इस साइड का -4 ले लिए। अब हम लोग क्या ही जानते हैं भैया, चाहे सब प्लस रहे कि माइनस रहे, सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन यही है जब मेरा 2 पास में नंबर आ जाए। सिंपल सा 2 नंबर मेरा पास में आ गया, दोनों को ऐड करना होगा। बस इसी कंडीशन से हम लोग बहुत डरते हैं, बहुत डर लगता है इस कंडीशन से। -4 प्लस -2 अर्थात यहाँ मेरा -6 हो गया, यहाँ आपको -6 पुट करना है। अगेन यहाँ -6 लिखोगे आप। यहाँ पर फिर से आपका सब्ट्रैक्ट आया हुआ है, हमको बराबर की इस साइड का लेना है। भाया हम बराबर की साइड का ले लिए, अब क्या ही करना हमको, सिंपल सा जो मैंने बताया ना, प्लस रहे कि माइनस रहे, हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट ही करना होता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, वो कंडीशन तो आ गया हम लोग का, सिंपल सा हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है। ये समझ के चलना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ भैया हमका कंफ्यूजन ना होगा तो यहाँ पर 2 निकलेगा, 2 भर दिए। बताइए अब क्या ही कर दे, कुछ ना करना है आपको, प्लस माइनस का कंप्लीट हुआ, आपको मल्टीप्लाई का खुद से बना के दिखाना है। भैया बस इतना सा इच्छा है आपका तो जरूर भी पूरा किए देते हैं। बताइए अभी पूरा कर दें? बिल्कुल। यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो जो काम हम लोग प्लस के लिए किए थे, हाँ जी एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो जो काम हम लोग प्लस के लिए किए थे वही वही काम आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए करना है। मल्टीप्लाई के लिए सिंपल से हम लोग जिसे प्लस के लिए बराबर की साइड का लेते थे, उसी तरह मल्टीप्लाई के लिए हम लोग बराबर की उस साइड का लेंगे। इस बात को समझ के चलना। अगर यहाँ पर -2 ले लिए और यहाँ पर क्या ही करेंगे भैया, जानते हैं एक बात, जैसे जैसे हम लोग प्लस और माइनस में चाहे कुछ भी रहे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। उसी प्रकार मल्टीप्लाई और डिवाइड में चाहे कुछ भी रहे हमको डिवाइड करना है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। यहाँ देखो हम लोग गुना था बराबर की साइड का ले लिए, हम लोग सिंपल सा डिवाइड ही करने वाले और यहाँ -4 लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है। ओ भैया इसको सॉल्व करने तो बहुत आता है हमको, आसानी से आता है हमको। इसको आराम से माइनस कैंसिल आउट करोगे और यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अर्थात यहाँ पर मेरा 1/2 निकल गया। ये रिजल्ट मेरा निकला। बताओ बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला है। यहाँ मल्टीप्लाई है तुमको बराबर की साइड का ही लेना है, -4 ही लेंगे और आराम से हम लोग फिर से डिवाइड करने वाले। किससे डिवाइड करेंगे? -2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही -2 से डिवाइड किए कुछ हमारे सामने कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखने वाला, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे भैया हमका पता है यही रिजल्ट होने वाला था। उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा सही बना होगा, गलती बना होगा ना, सोच लो फिर क्या ही करने वाले। भैया जी क्या कीजिएगा, हमको पता है भैया क्या कीजिएगा, पीट पीट के मेरा बुरा हाल कर दीजिएगा, लेकिन पता चलने देंगे तब ना आपको पता चलेगा कि हम गलती बनाए हैं। अच्छा भैया से मजाक, अच्छा अंतिम में चलेगा पता है जब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देंगे ना, अगर वहां गलती हो गया तो सोच लो क्या कर, मात्र एक क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन सही होना चाहिए तो सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई एक क्वेश्चन मजा आ गया भैया, हंसना नहीं है। यहाँ देखो हाँ डिवाइड था तो हम डिवाइड में क्या ही करते थे भैया, सिंपल सा बराबर की साइड का लेते थे। जैसे सब्ट्रैक्ट वैसे डिवाइड, डिवाइड का सब्ट्रैक्ट का एक कंडीशन छोड़ करके तो डिवाइड का एक कंडीशन छोड़ करके। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हाँ भैया बराबर की साइड का -4 लेंगे और सिंपल सा हम लोग एक काम करने वाले। वो काम क्या हम बताए थे, डिवाइड रहे कि मल्टीप्लाई रहे, हम लोग हमेशा हमेशा डिवाइड करते हैं, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, वो यही कंडीशन है। अर्थात इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 के साथ हम लोग का 8 हो जाने वाला, यहाँ 8 लिख देंगे। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या देखोगे? कहीं कोई समस्या ना होगा। अगेन यहाँ पर देखेंगे डिवाइड है तो बराबर की साइड का लेंगे, -2 ले लिए। डिवाइड बाय हम लोग जानते हैं चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड में कछोड़ है, हमको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करना है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ करके। एक कंडीशन मेरा हो ही गया है भैया, सिंपल सा -4 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग का कितना निकल जाएगा, हम लोग का 1/2 निकलने वाला। हम लोग यहाँ 1/2 लिख लेंगे। अरे 1/2 1/2 लिखना है
बिल्कुल 1/2 लिखेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना होना चाहिए। भैया जी ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है, अब आसान है तो आसान रहने दो इसको। अब हम लोग इसके आगे अगले लेक्चर में बात करने वाले रिवीजन का समय समाप्त। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले। भैया एक्सपोनेंट्स की बात करें ना, एक्सपोनेंट्स पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है। हम लोग आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं। अभी हम जो है क्लास 11th को पढ़ाएं, क्लास 11th को पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें से आपका स्थिति कुछ ज्यादा ही, समझ रहे हो ना, डावाडोल चल रहा है। बिकॉज हम लोग टारगेट लेके चले थे कहां तक भैया जी, 12 अक्टूबर तक में हम लोग को किसी भी हालत में 55 लेक्चर कंप्लीट करना था। और यहाँ हम लोग कितने लेक्चर पे बैठे हुए हैं देख रहे हो। मतलब ये सारा दोष आपका ही है, पढ़ाई नहीं करते हो। और हम क्या ही कहें, मतलब कि इतने दिन से आप लेक्चर ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो, अब्सेंट हो रहे हो। अब्सेंट नहीं होना है आपको, अब्सेंट हो गए तो यही हाल होने वाला आपका, ठीक है। अब्सेंट नहीं होना है, अपने आप में इस बात का विचार कर लो। आपको अगर आधे घंटे का समय ज्यादा लग रहा था, मुझसे भी कम क्लास करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ आपको अब्सेंट नहीं होना है। आधे घंटे से कम क्या ही क्लास होगा, हाँ आधा घंटा तो बहुत ही कम हुआ। अब ज्यादा लो भी नहीं करना है, आधे घंटे से ज्यादा हम कर सकते हैं, कम नहीं होगा। भैया जी डरा रहे हैं आप हमको। यहाँ देखो, हमको 55 लेक्चर तक पहुंचना है। आज आपका डेट हो गया 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का डेट है, प्यारा सा डेट है। और इस प्यारे से डेट में हम लोग प्यारा सा चैप्टर का ये 5B पढ़ने वाले हैं। और आपके लिए प्यारा सा बहुत ही प्यारा सा, वो क्या, हम लोग 5A का, जिस दिन आप इस लेक्चर को कंप्लीट करोगे उसके अगले दिन हम 5A का टेस्ट लेने वाले हैं। भैया ऐसा बात है ना, हम आपको बोल देंगे, हम जो ये चैप्टर जो ये आप पढ़ा रहे थे ना, इस बीच में भैया हम देखी ही नहीं। आपको बोलना तो आपके लिए आसान होता, भैया आप बोले थे ना 5A का टेस्ट लेंगे, हम तो पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ले भैया, कहीं पर दिखा ही नहीं कि हमको 5A का आप एग्जाम भी लेने वाले हैं। ऐसा कुछ सुनने को मिला तो सोच लो, सर फोड़ देने का आपका, ठीक है, सर फोड़ देने का। मतलब 5A का टेस्ट लेने वाले आपका, कब लेने वाले, जिस दिन ये लेक्चर देखोगे उसके अगले ही दिन ले लेंगे टेस्ट आपसे। या फिर संडे रखा हुआ है टेस्ट के लिए, कि संडे को टेस्ट नहीं लेंगे, आपको क्लास में टेस्ट लेने वाले। ज्यादा क्वेश्चन आपको देंगे नहीं, आपको मात्र 2 3 4 5 क्वेश्चन देने वाले, या 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 14 क्वेश्चन दीजिएगा। अरे क्यों घबरा रहे हो, चुपचाप टेस्ट देने वाले। मेरा इच्छा कितना क्वेश्चन देने वाले, यहाँ देखो, तुरंत दिमाग लगाएंगे तो कितना क्वेश्चन देने वाले, पढ़ना होता है, ये आपको दिमाग लगाना होता है। वैसे आज 3 अक्टूबर है, आज इम्पोर्टेंट डे क्या है, आज क्या है, वैसे कल तो था आपका गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था। आज क्या है, आज है लेकिन आपके काम का नहीं है, वो आज है जर्मन एकीकरण दिवस है आज। मतलब ये हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, क्लास 10th का हिस्ट्री, उसमें जर्मन एकीकरण शब्द आया हुआ है, उसको पढ़ोगे तो अच्छे ढंग से समझ में आए, लेकिन क्लास 10th पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आने वाला। हम सिर्फ लिख देते हैं आज जर्मन एकीकरण दिवस है, जर्मन एकीकरण दिवस है आज, इस बात को समझ के चलना। वैसे कल के दिन था बेहतर दिवस, महात्मा गांधी, हाँ जी महात्मा गांधी का कल जयंती था और आज जर्मन एकीकरण दिवस है। और अच्छे ढंग से आपको समझना है एक चीज को, हम इसको नहीं मिटाने वाले। यहाँ टेस्ट आपके नजर के सामने, इसको समझना है आपको, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। आज तो बहुत प्यारा सा टर्म पढ़ने वाले, स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग को कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करते वो समझोगे आप। जैसे यहाँ 5-3 है, अब ये बताओगे, समझोगे। हमको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है भैया जी, इस आज से स्टैंडर्ड जैसे वर्ड आएगा तो आपको इतना ही समझना है। वो क्या समझना है, इस बात को समझिएगा कि हमको जो है 1 डिजिट को छोड़ के डेसिमल फॉर्म लाना है। जैसे यहाँ 48 दे दिए, सिंपल सा हमको स्टार्टिंग से 1 डिजिट को छोड़ के हमको यहाँ डेसिमल फॉर्म लाना है। अब यहाँ डेसिमल फॉर्म कैसे लाएंगे, अब उसको समझना है, उसको पहचानना है, कैसे क्या करें जो हम मेरा यहाँ पर दशमलव आ जाए। तुरंत आप बोलोगे भैया जैसे यहाँ दशमलव लाएंगे वैसे दशमलव की जगह पे हम लोग 1 लिख लेंगे। दशमलव के बाद कितना डिजिट है भैया, 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। देखिए भैया सॉल्व कीजिए, आपका वही 48 ही आने वाला, आप सॉल्व करके देख सकते हो। भैया यही बात था, हाँ जी यही बात था, अर्थात हम लोग 48 को ये लिख
सकते हैं। अगर यहाँ 398 दिया हुआ है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, आगे से एक अंक को छोड़ करके यहाँ डेसिमल बैठा लेंगे। जैसे ही डेसिमल बैठाएंगे, इस डेसिमल के बदले में यहाँ पर 1 आएगा, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है भैया, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट आ रहा है तो 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन 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 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है हमका ये 10000 से मतलब ना है, हमका जो मतलब है वो 10 पर पावर से मतलब है। आप हमको 10 के पावर के रूप में लिख के दिखाइए। और भैया 10 के पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, आप सुनो, जैसे 100 है, 100 को 10 के पावर के रूप में कितना लिखते हैं, ये जवाब आप दोगे। भैया 10 के पावर के रूप में हम कहाँ लिखते हैं, हम ना लिखते हैं भैया 10 के पावर के रूप में। अभी दांत तोड़ देने का आपका, आप 100 को 10 स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आराम से 10 गुना 10 करोगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये प्यारा सा एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उस तरीके को सुनोगे। यहाँ पर 100 था, कितना जीरो भैया जी, 2 जीरो था, अर्थात आराम से हम लोग 10 पे पावर 2 दे देंगे। कितना आसान तरीका है। अगर एक पर 3 जीरो रहेगा, सिंपल सा हम लोग क्या ही करेंगे, 10 पर कितना जीरो है, 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो दे देंगे। भैया ये तो बहुत आसान दिख रहा है। अगर यहाँ 1 पर 4 जीरो रहेगा तो सिंपल सा हम लोग 10 पर कितना जीरो देंगे भैया, यहाँ पर 10 पर हम लोग 4 जीरो दे देंगे। आप तो समझदार हो रहे हो। अगर 1 पर 5 जीरो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 पर हम लोग 5 पावर दे देंगे, अर्थात यहाँ पर जितना जीरो उतना 10 पर पावर करने वाले। अगर समझ में नहीं आता, इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर 1000 ही होने वाला। आप एक बार रिचेक कर सकते हो। 10 पावर 4 की बात करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे, कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो इतना आपका इतना आंसर आने वाला। जब सब कुछ मिल रहा है, क्या ये समझ में आया भैया, समझ में आ गया। आगे चलिए, अर्थात यहाँ पर जो हम लोग 10 लिखे इसको लिख सकते हैं, 10 है, अर्थात 10 को भैया जी क्या लिखेंगे पावर के फॉर्म में, 10 पर कितना जीरो, 1 जीरो, तो यहाँ 1 पावर लगाएंगे। अब समझ में आया, हाँ जी। अर्थात इसको लिखना कैसे है वो समझो। यहाँ पर इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3 पॉइंट, पहले ये लाइन लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखना है, 3.98 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 हो जाएगा। बस यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से समझे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 1 हो गया। आराम से इस प्रकार हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। 2-4 आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तब हमको लगेगा हाँ आपको कुछ समझ में आया है, कुछ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया, वरना मुझे ऐसा एहसास होगा कि कुछ समझ में ना आया आपको। सिर्फ आप यूं ही इधर उधर की बातें करते रह गए हो ना। या जल्दी से बनाओगे इसको, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लियो, भैया से पूछने में डरना नहीं है। 5 क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, हम सिर्फ इसका एक ही बताने वाले हैं। आप जो बोलोगे वो बताएंगे, लेकिन आप बोल नहीं सकते तो हम बोल सकते हैं ना, आपकी जगह पे हम बताएंगे कौन सा बताने वाले। अब हम लोग यहाँ पर वो करने वाले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे तो 80 90 पूरे 100, इसको बताने वाले। भैया जी आप तो पहले से चुन के रखे थे, किसको बताना, यहाँ ध्यान दो, वरना दांत तोड़ देंगे। भैया जी दांत नहीं तोड़ते ना। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक अंक को छोड़ करके डेसिमल बैठाने वाला और बाकी सारे टर्म को हूबहू छाप देने का। अगर जहाँ डेसिमल बैठा है उसकी जगह पर 1 लिखने के लिए, और कितना जीरो है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, 10 से पावर 5 कर दिए। भैया ऐसे भी कर सकते हैं ना। वाह, आप तो हमसे भी समझदार हो गए। अच्छा लगा देख करके। आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या ना है। सिंपल सा ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। एक और बताते हैं आपको, हम ये बताएंगे भैया जी हल्का हल्का बताइए, भारी भारी रहने दीजिए। अच्छा हल्का हल्का बताइए, भारी भारी रहने दीजिए। यहाँ देखो, एक अंक को छोड़ के हम लोग सिंपल सा लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 10 to the power 3। कहीं कोई समस्या तो बोलिए ना भैया, समस्या ना है। अगेन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आप बताओगे, जैसे हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर इतना है, इसको हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तुरंत आप बोलोगे भैया बस यही आसान क्वेश्चन आप देते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना जो लगे हाँ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ, लैंग्वेज लिख के लिखोगे, लैंग्वेज नहीं लिखोगे सोच लो फिर गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, हम नंबर काट लेंगे। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, 1275
6 000 इतना मीटर है। सिंपल सा एक हम लोग प्यारा सा काम करने वाले, एक अंक को छोड़ के बाकी सब टर्म को लिख लेंगे। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको दो तरीका बताने वाले हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ पूरे अंक को लिख लिए, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 10 टू द पावर हमको 7 देना। यहाँ मीटर का मीटर हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या, कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछिएगा। हम उम्मीद करते हैं कहीं पर कोई समस्या ना हुआ होगा। आप बड़े आराम से बना रहे होगे, बहुत आराम से बना रहे होगे, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसी को और बनाने का एक तरीका है, वो सीख लीजिए आप, सीख लीजिए आप, आपको सिखा ही देते हैं। यहाँ देखो, एक अंक को छोड़ के आप वहां की सब टर्म को लिख लो, लेकिन हाँ हम लोग जो है डेसिमल्स के बाद जितना जीरो है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सीखो। आपकी इच्छा, जीरो खत्म कर सकते हो। देखो 6 तक था, 6 के बाद सब जीरो था, तो सारा जीरो को हम खत्म कर दिए क्योंकि डेसिमल से बैठाए हैं। और आप जीरो अधिक लगा भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम जीरो को नहीं लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखोगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 2 4 अंक है। यहाँ पर आपका पावर 4 हो जाएगा। ये और अच्छा है आपके लिए बनाने में। ठीक है, कोशिश करना है डेसिमल्स के बाद जितना जीरो कम हो। ऐसा जीरो मत खत्म कर दियो, ऐसा आ गया 1 2 0 0 0 7 है। हाँ भैया बोले हैं दशमलव के जीरो को खत्म कर देने के लिए जितना जीरो सब बे खत्म कर देंगे। अरे मेरी बहना, दिमाग लगाना, मतलब जीरो के बाद 7 आ गया ना, 7 के बाद जीरो अगर आते रहेगा तब उस जीरो को खत्म करना है। मेरे बात को समझो, ठीक है। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। भैया हम समझ गए हैं। बस इसी प्रकार यहाँ सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 1 5, यहाँ पावर 5 लगा देना है। इस प्रकार हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बताओ अब कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अब हम लोग 2-3 चीज सीखेंगे बाकी इस चैप्टर से। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, इस चैप्टर को कहने वाले हैं। यहाँ ध्यान दोगे। भैया जी क्या ही समझाने वाले, कुछ हमको ही बता दीजिए। अब हम लोग ये सीखने वाले किस प्रकार से नंबर्स को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। मजा आने वाला, हाँ जी मजा आने वाला। जैसे हम लोग बचपन की बातें याद करोगे। भैया बचपन की बातें तो हमें याद नहीं रहती है। अरे याद करो ना, इसमें कौन सी समस्या है। अगर मान लो यहाँ 7 5 दे दिया गया, अगर बोले इसको अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो आप क्या करते हो, 7 है 7 लिखते हो, इसके बाद कितना अंक है भैया, एक अंक है, 1 0 लगाते हैं, प्लस 5 का 5 लिखते हो। आप यही करते थे ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल यही करते थे। अगर यहाँ पर रहेगा 8 0 0 7 5 रहेगा। अच्छा अभी जीरो हटाते हैं, जीरो बाद में देंगे, 9 3 रहेगा। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ही करेंगे। और मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, 8 के लिए 8 लिखिए, 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक, यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, यहाँ 3 जीरो लगा दिए। अगेन उसके बाद 3 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, 2 जीरो लगा दिए। यहाँ 7 के बाद 1 अंक, 1 जीरो लगा दिया। 5 के बाद 5 ही। भैया जी मेरा तो यहाँ पेज ही खत्म हो रहा है। अगेन यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमको इस सब को डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं शॉर्ट तरीका ये बताऊंगा, पहले आपको यहाँ ध्यान देना है। इसको डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा 8 के बाद डेसिमल्स लगाने वाले। भैया 8 के बाद डेसिमल्स हम लगा दिए हैं, अब क्या ही करें। सिंपल सा आपको एक काम करना है, 8 के बाद डेसिमल्स लगाएंगे, सब जीरो लिख लिए, 4 जीरो लिखे, गुना 10 पर पावर। भैया सुनिए ना, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप। एक काम क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे। अभी कुछ देर पहले कुछ सिखाए थे आपको क्या। हाँ कुछ सिखाए थे, ठीक है, नहीं करना है वैसे। इसको पेंडिंग रखना, हम बताने वाले इसमें कुछ और। डायमीटर ऑफ अर्थ, इस पर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ध्यान रखोगे। यहाँ देखो हम लोग जो है 8.0000 गुना 10 पर पावर, यहाँ देखो कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यहाँ पर पावर 4 कर देंगे। प्लस 9 है, हाँ जी, तो 9 के बदले 9 का 9 लिख लिए, 1 अंक छोड़ के डेसिमल से बैठाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीरो लगाना है, गुना 10 पर पावर
कितना जीरो है, 3 जीरो है, वहां पावर 3 लगा देना है। अगेन 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 यहाँ 300 है, 3 के बाद डेसिमल्स बैठाएंगे, बाकी टर्म को हो बहु वैसे उतारेंगे, गुना 10 पे पावर 2 करेंगे, प्लस यहाँ 7 है, 7 के बाद एक अंक के बाद दशमलव बैठाने वाले, दशमलव बैठा दिए, यहाँ 0 हो गया, गुना 10 पे पावर कितना अंक है, एक अंक तो 1 लिख देंगे, बच गया यहाँ प्लस 5 लिख करके गुना 10 पे पावर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वो समझो। हम लोग जानते हैं 10 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, अर्थात 5 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा 1 ही हो जाएगा, अर्थात 1 की जगह 10 पे पावर 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेचारा रो रहा है, 5 भी रो रहा था, भैया सबके पास 10 पावर दे रहे, सबके पास 10 पावर दे रहे, सबके पास 10 पावर दे रहे हैं, एक हमारे ही पास क्यों नहीं रहेगा 10 पे पावर, हमको भी 10 पे पावर चाहिए तो इसको दे दी, चलो जाओ आप भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं। एक बात ध्यान में रखना, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 8.0000 है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 9.0000 है तो इसको हटा सकते हैं, इसको हाइड कर दिया। मैथ का एक प्यारा सा गेम है हाइड एंड सीक गेम। आज हम लोग जो है हाइड एंड सीक गेम में, अभी मैं हार गया हाइड एंड सीक गेम मैथ के साथ, अभी मैं हार गया था। मैं बताऊंगा कहाँ पर मैं हार गया हाइड एंड सीक गेम में। हम सोच रहे थे मैथ को हाइड एंड सीक गेम में आउट कर दे, लेकिन मैथ हमको आउट कर दिया। उसी तरह आपको आउट करना है। यहाँ देखो इसको हाइड करना है, हाइड क्या करना, दशमलव के बाद अगर 0 सिर्फ रहेगा तो उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। हाइड करना होता है, वो वहां पे रहता है लेकिन छिपा हुआ रहता है, इस बात को समझो। यहाँ पे इसको हाइड कर दिए, अब देखो इस प्रकार का ये टर्म बन गया, उसको हम लोग हाइड कर दिए, छिपा दिए। अच्छा भैया छिपाना था, इस प्रकार हम लोग छिपाएं, अगर आप चाहते हो दिखाना दिखा सकते हो। अर्थात इसी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसको अगर सिंपल वे में बनाना होगा तो एक बार हम लोग समझेंगे किस प्रकार सिंपल वे में बनाएंगे इसको। 89375 ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। सिंपल से आपको ये काम करना है, यहाँ 8 है तो 8 लिखे, 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 10 पे पावर 4 दे देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, यहाँ 10 पे पावर 3 दे देंगे, यहाँ 3 है उसके बाद 3 लिख लेंगे, 3 के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक है तो 10 टू दी पावर 2 दे देंगे। अगेन यहाँ 7 है, 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितना डिजिट है भैया, 7 के बाद तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है तो 1 अंक दे देंगे। अगेन यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितना डिजिट है भैया, 1 को डिजिट ना है तो यहाँ 10 पे पावर 0 दे देंगे। इस प्रकार आपको इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बताओ समझ में आया? जल्दी बताओ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। हम 5 क्वेश्चन दिए रहे हैं, फिर हम लोग बताएंगे आखिर किस प्रकार हम लोग जो है मैथ के हाइड एंड सीक गेम में बोल्ड हो गए थे। भैया भी खत्म, मतलब मैथ के साथ भैया भी हार जाते, कभी कभी बिल्कुल हार जाते हैं। क्या ही करें। हाँ आपके भैया पढ़ते लिखते है ना, सिर्फ पढ़ाने आ जाते हैं तो क्या होगा, यही सब होगा ना। भैया बोलो पढ़ने लिखने के अच्छे ढंग से। यहाँ देखो 1 2 3 0 से नहीं, 0 का भी नहीं देता आपको, 0 परेशान हो जाओगे भैया। 6 7 बनाओगे, 2 9 3 8 बनाओगे, अगेन 1 3 7 5 बनाओगे, अगेन 2 3 7 6 बनाओगे, जल्दी बनाओगे, ये सब बनाओगे। और एक क्वेश्चन आपका 3 7 6 9 बनाओगे, जल्दी बनाओगे, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। फिर हम बताएंगे हाइड एंड सीक गेम में किस प्रकार हम जो है मैथ से हार गए थे। भैया जी ठीक है, जल्दी से बताते हैं, जल्दी से इसको बनाओगे। बन गया? बिल्कुल बन गया, ठीक है, बन गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर 1 है ना, 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई 1 के बाद कितना डिजिट है भैया, 1 के बाद 4 डिजिट है, यहाँ हम लोग जो है 10 पे पावर 4 लिखेंगे। अगेन 2 है, 2 के बाद कितना डिजिट है भैया, 2 के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 10 पे पावर 3 मतलब 3 लिखने वाले। अगेन 3 के बाद कितना डिजिट है भैया, 3 के बाद आपका 2 डिजिट है भैया, यहाँ 10 पे पावर 2 लिखेंगे। अगेन 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पे हम लोग 6 इंटू 10 पे पावर 1 लिखने वाले। अगेन यहाँ 7 है, 7 के बाद कितना डिजिट है भैया, 7 के बाद कछुना है, यहाँ कछुना लिखने वाले, लड्डू लिखने वाले। अब समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बताने वाले, एक लास्ट क्वेश्चन बताने वाले। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना डिजिट है भैया, 3 डिजिट है तो 10 पे पावर 3 लिखेंगे। अगेन यहाँ पर 7 है, 7 के बाद कितना डिजिट है भैया, 7 के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 10 पे पावर 2 लिखेंगे। अगेन 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है भैया, 6 के बाद भैया हमको पता है 6 के बाद आपका एक ही डिजिट है, यहाँ 1 हो जाएगा। अगेन 9 के बाद भैया कछुना है, यहाँ 0 दे देंगे। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। अगेन यहाँ हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से मैथ के हाइड एंड सीक गेम में
खत्म हो गए थे, टाटा हो गए थे, बाय बाय हो गए थे, उसके बारे में विचार करेंगे। भैया क्या विचार करना है, कुछ समझ लेते हैं ना, समझते हैं। यहाँ देखोगे, यहाँ डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करेंगे। डायमीटर ऑफ अर्थ हम लोग का क्या लिखेगा, फिर से इस क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे। डायमीटर ऑफ अर्थ, हाँ देखो यहाँ कितना था, 1 2 7 5 6 000 मीटर। हम जो आपको सिखाए थे, ऐसी गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे यहाँ डेसिमल से लिए ना, तो सारे अंक को लिखना है, लिख लिए, गुना करना है। कितना अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, तो 10 पे पावर 8 ही देना है आपको, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, 7 अंक है ना, 3 0, तो 10 पे पावर आपको 7 ही देना है। डेसिमल्स के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही पावर देना है वहां पर। बट आप हाइड कर सकते हो, दशमलव के बाद 0 को आप छिपा सकते हो। हमको बस इसको छिपाना था, हम छिपाने की जगह पर कुछ और ही कर दिए। देख लो, मैथ के साथ अगर हाइड एंड सीक गेम चालू रखना है ना, तो अपने आप को संभाल के चलना है। उस भावनाओं में बहते मत जाइयो। हाँ जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, उस भावना में बह मत जाना कि आज मैथ को पराजित कर ली, ये कर दिए, वो नहीं करो। हाइड एंड सीक गेम करो, लेकिन आराम से समझ करके, बिकॉज जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पूर्णा भी तो चाहिए। अगर ना ही पूरेगा तो गलत हो जाएगा ना। हम लोग का वहां पर यहाँ पर 4 था, कहीं मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ यही टर्म पूर्ण रहा था। ये 3 को 0 कहाँ गया था, 3 0 को हम लोग हाइड किए थे, पावर में क्यों हाइड कर दिए। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको ऐसा कुछ और 5 क्वेश्चन देंगे, फिर 5 क्वेश्चन इस प्रकार का और देंगे, उसको बनाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब सिर्फ 0 वाला क्वेश्चन देने वाले, जो कि आपको कंफ्यूजन करता है, इसमें भी कंफ्यूजन करेगा 0 वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से बनाओगे। ये बन गया था ना, हम मिटा दिए, बाद में ये मत कहिए भैया समझ में ना आया। भैया हमका सब समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आएगा और आएगा ही। यहाँ ध्यान दोगे आप। अगेन मेरे भैया सब कुछ बना देंगे, कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे ना। देखो यहाँ पर हम लोग अब फिर से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखोगे पहला नंबर 2060000, इसको बनाना है। बी नंबर 93700। क्या हुआ, कोई बोल रहा है क्या? तुम गूगल क्यों चल जाता? हम गूगल बोले कहाँ है कुछ। हाँ यहाँ देखो, हम यहाँ बोल रहे हैं, मेरा मोबाइल वहां बज रहा है। अगेन 1307000, इसको बनाओगे, सबको बनाओगे, बना ही डालोगे सारा का सारा। आ जाओ 69320000। अगेन सब बन जाएगा, आराम से बनेगा। कहीं पर कोई भी समस्या होएगा तो पूछिएगा, ठीक है। पूछना है आपको, जल्दी से बनाओगे इसको। और हाँ, मैथ्स के साथ हाइड एंड सीक गेम जारी रखोगे, ठीक है। पहले बिना हाइड के बनाओ, फिर उसके हाइड कर देना, ठीक है। जल्दी बनाओगे। एक मिलाते हैं हम इसको मिलाते हैं। देखोगे आप यहाँ पर एक अंक छोड़ के डेसिमल से बैठाएंगे। 932000 मल्टीप्लाई कितना, डेसिमल्स के बाद डिजिट है 3 3 6 डिजिट है, तो 10⁶ डालने वाले हम लोग, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे, इसको हाइड करेंगे। अब डेसिमल्स के बाद अगर 0 आएगा, अगर यहाँ 7 आ जाएगा तो हाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 0 0 0 0 लगातार आ रहा है, जहां से आएगा वहां से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 6.932, इस सब को हम लोग हाइड कर देंगे, गुना 10 पर पावर 6 ही रहेगा। पावर सेम रहेगा, पावर चेंज नहीं करना है। हमसे वही गलतियां हो गई थी, पता नहीं गलती कैसे हो गया, आई डोंट नो, बिकॉज इतना हल्का चीज हमसे सिली मिस्टेक हो रहा है। बताओ क्या ही पढ़ाएंगे हम, बताओ ऐसे करेंगे तो पढ़ा पाएंगे? बताइए। 9.3700 मल्टीप्लाई 10⁻, डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर पावर 4 देना है आपको। अब कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर वही करना है, हाइड एंड सीक का गेम जारी रखना है हम लोग को। 9.37 मल्टीप्लाई 10⁻4 ही रहेगा, पावर चेंज नहीं करना है। इस बात को समझ के चलना। मेरे ख्याल से अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, जल्दी समझना है और
अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर 3 2 5 अंक है तो यहाँ पावर 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.307 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। पावर को चेंज नहीं करना है, जीरो को हाइड करना है, ये नहीं बनाएंगे, ये आपको खुद से बनाना है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर? हाँ क्लियर। अगेन हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर किए। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का कुछ क्वेश्चन देते हैं। भैया जी कितना नाम मिलता जुलता है, कहाँ मिलता है? एक है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। नाम समझ में ना आवत है का? आवत है भैया। अब यहाँ पर हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म का कुछ क्वेश्चन लेने वाले और बेहतर क्वेश्चन लेने वाले। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। अरे हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ अच्छा क्वेश्चन देते, प्यारा क्वेश्चन देते। देखोगे आप, बनाओगे, मजा आ जाने वाला। ठीक है भैया जी, इसको एक्सपेंडेड ही करना है ना? हाँ जी एक्सपेंड ही करना है और कछु ना करना है। अब जीरो वाला क्वेश्चन देना था तो देंगे। ये क्वेश्चन तो अच्छे से बनाओगे। अंतिम वाला क्वेश्चन मजा आने वाला। अंतिम वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर समझना है, हम सारे क्वेश्चन को बताएंगे इसमें, ठीक है? सारे क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रयास करोगे। आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी इन सारे क्वेश्चन को लगाओगे और बनाने का प्रयास करोगे। जल्दी बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, पूरा उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। यहाँ देखोगे सिंपल सा, यहाँ पर 6 है, 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना डिजिट है भैया? 3 डिजिट है। यहाँ 3 पुट करना है, 10 टू दी पावर 3। उसके बाद 3 है, 3 के बाद कितना डिजिट है? 3 के बाद आपका 2 डिजिट है तो 10 टू दी पावर 2 पुट करना है। अगेन उसके बाद 0 है, 0 के बाद कितना डिजिट है? 0 के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ 10 टू दी पावर 1 पुट करना है। उसके बाद 7 है, 7 के बाद कितना डिजिट है भैया? कछु ना है तो 10 टू दी पावर 0 पुट करना है। कंफ्यूज मत करना, हर एक टर्म में कंफ्यूज नहीं करना है आपको, अच्छे तरीके से हर एक टर्म लिखना है। एक और तरीका, अगर यहाँ चाहोगे तो सिर्फ आप 0 भी लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी में 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगा, 0 ही होगा और 0 ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अगर यहाँ पर और कौन से क्वेश्चन को बता दे भैया? आप बोले थे सारा क्वेश्चन बताएंगे, हमेशा बोले थे क्या? हाँ बोले थे, तो जरूर बताएंगे। यहाँ देखो अगेन 3 मल्टीप्लाई कितना अंक है? 3 के बाद 4 है, यहाँ 10 टू दी पावर 4 होने वाला, प्लस यहाँ 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है? 2 मतलब 3 है तो यहाँ 10 टू दी पावर 3 होने वाला। फिर 0 है, 0 के बाद कितना डिजिट है भैया? 0 के बाद 2 डिजिट है, 10 टू दी पावर 2 होने वाला। फिर आपका 0 के बाद एक ही डिजिट है, 10 टू दी पावर 1 होने वाला। फिर आपका 7 है, 7 के बाद कछु ना है तो यहाँ 0 होने वाला। आप चाहो तो इस अंक के जगह पर, इस अंक के जगह पर हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, सारा बनाओगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी यहाँ ध्यान दोगे। भैया ये क्वेश्चन में है क्या? आगे में 0 है, आगे में कभी भी 0 रहेगा उसको नंबर के साथ काउंट नहीं करना है, पहली बात समझ लो। आप इस 0 को उसी समय आप मिटा दोगे या फिर से लिख लोगे, ऐसा नंबर कभी नहीं आपके एग्जाम में आने वाला। बिकॉज आगे में अगर हम बोलेंगे आपको इतना रुपया दिए तो आपको 3 रुपया ही दे रहे हैं, आगे में 0 का कोई मोल नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं आपको इतना 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 रुपया दिए, उसका मतलब ही हो गया आपको 3 रुपया दे रहे हैं। हाँ, बाद में अगर 0 लगा रहे हैं तो समझना उसका वैल्यू होएगा। ठीक, बस यही समझाना था आपको। अब इसका बना सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म, कहीं कोई समस्या ना होगा। यहाँ देखो 3 लिखे, 10 टू दी पावर 2 प्लस 4 लिखे, 10 टू दी पावर 1, अगेन 7, 10 टू दी पावर 0। बस बिल्कुल इसी प्रकार बनाते हैं। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक सीखने वाले, किस प्रकार से हम लोग जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये दिया हुआ है, चलो इसी को लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये मिटा दिया गया। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। काश बना ही तो ठीक रहता ना, चलो नहीं बनाए, अच्छा किए भैया जी, नहीं बनाए वो अच्छा किए ना, बिल्कुल अच्छा किए। हाँ 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 हाँ। देखो पहले इससे कुछ सीख लेते हैं, फिर हार्ड टाइप का सीखेंगे जो कि आपको परेशान करेगा। वो देखोगे यहाँ पे भैया जी, एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म कन्वर्ट
टू कन्वर्टेड टू नंबर्स। यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग को क्या करना है वो समझते हैं। ये पावर 3 ये बता रहा है, स्टार्टिंग का जो पावर 3 है वो बता रहा है इसमें 3 डिजिट होने वाला, जिसमें से तीसरा अंक कौन सा है 6 है, दूसरा अंक कौन सा है 3 है, पहला अंक सॉरी गलती हो गया, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं समझना है आपको। हम जो है आज बहुत ज़्यादा ही गलतियां कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ये पावर 3 बता रहा है, समझिएगा, पावर 3 बता रहा है 3 प्लस 1 अंक अर्थात टोटल 4 अंक होने वाले। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इस तरह हम लोग अंक काउंट करते हैं। आज हमसे थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं, पता नहीं हम भटके हुए हैं या कहाँ हैं, हो सकता है आज कुछ तो हो गया है हमको यहाँ ध्यान दो। तो हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। वो हल्का फुल्का गलतियाँ होती रहती है। कभी कभी तो गलतियाँ हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर देना है, हाँ, लेकिन आप गलती करोगे तो मैं माफ़ नहीं करने वाला, कभी नहीं, कदापि नहीं। हाँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ सुधार भी लेता हूँ, आप गलती नहीं सुधारते हो। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो, सुधारते हो, समझाने की बात सुधारते हो। यहाँ देखोगे, यहाँ टोटल मेरा 4 अंक होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब प्लस की तरह 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। पहला अंक कौन सा है 6, दूसरा अंक है 3, तो तीसरा अंक है 0, चौथा अंक है 7। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, और हम लोग सिर्फ पावर को देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा डिजिट है वो देखेंगे इस प्रकार। यहाँ पर 0 पावर है, 0 में 1 जोड़ो, पहला अंक ये 7 है। यहाँ पर पावर ना दिख रहा है तो इसको हटाएंगे। यहाँ पावर कितना है 2, अर्थात 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये तीसरा अंक है 3, मतलब दूसरा अंक का छूना है तो यहाँ 0 लगाएंगे। यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ो 4, मतलब चौथा अंक है मेरा 6। इस प्रकार हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कितना अंक होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। पहला अंक 3 हो गया, दूसरा अंक 6 हो गया, तीसरा अंक 0, चौथा अंक 0, पांचवा अंक 7। इस प्रकार बताते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको ये पता करना होगा सिर्फ पावर को देख करके, भैया पावर को देख के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो आपको अंदर से झंझोर करके रख देगा। वहां पर आपको यही मेथड हेल्प करने वाला। यहाँ पावर 0 है, मतलब ये पहला अंक है 7। यहाँ पावर नहीं है, पावर यहाँ आपको मैंने मिटाया हुआ है, हाइड किया हुआ है। यहाँ पावर आपका 1 है, अर्थात ये दूसरा अंक है। यहाँ पावर आपका 2 है, छोड़ो ना, जहाँ पावर है सिर्फ उसी को देखेंगे हम लोग, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पावर 0 है ना, पावर 0, अर्थात ये मेरा पहला अंक हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 7। यहाँ पावर 3 है, अर्थात ये मेरा चौथा अंक हो गया, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। यहाँ सीधा आपको 6 लिखना है, ये सब नहीं दिया रहेगा तब बोल रहा हूँ, इससे बनाना है आपको। जो बच गया वहां पर 0 लगा दोगे, ठीक है। यहाँ आपका चौथा अंक है, मतलब ये आपका पावर 4 है, मतलब पांचवा अंक है, ये आपका 3, तो पांचवा अंक की जगह पे 3 लिख देंगे। इस प्रकार बनाना है। भैया हमका समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा, समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहे होगे। अगेन यहाँ देखो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, इससे आपका वही सवाल बनेगा जो आसान सा रहेगा, आपको घुमाया फिराया हुआ नहीं होगा। लेकिन पावर से अगर बनाओगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बना पाओगे। अभी तुरंत हम देंगे क्वेश्चन ऐसा जो आप बोलोगे देख करके, भैया ये क्या था और क्या हो गया। आराम से देखो यहाँ पे कैसे। पहले तो यहाँ पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 1 है, तीसरा अंक 2 है और चौथा अंक आपका 1 है। अगर पावर से बनाएंगे वो तो कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पावर 0 अर्थात पहला अंक 1 हो गया। भैया कभी आप इधर से काउंट करते, कभी इधर से काउंट करते, कुछ समझ में ना आता। अच्छा ठीक है, हम यूनिट डिजिट से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करने वाले, ठीक है। ठीक, ऐसे 2 काउंट करेंगे, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, ठीक। पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 2, क्योंकि यूनिट 10 इस तरह हम लोग काउंट करें, फिर 100, फिर 1000, इस तरह काउंट करते हैं ना, तो हमेशा हम बाएं तरफ से काउंट करेंगे, ठीक है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। पहला अंक 1, दूसरा अंक 2, तीसरा अंक 1 और चौथा अंक 2 हो गया। इस प्रकार ऐसे कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पावर 0 था, पहला अंक 1 हो गया। यहाँ पावर 1 था, दूसरा अंक आपका 2 हो गया। यहाँ 2 था, तीसरा अंक आपका 1 हो गया। यहाँ 3 था, चौथा अंक आपका 2 हो गया। बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग नंबर को लिखते हैं, कहीं कोई डाउट। अगेन यहाँ देखो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो पहला अंक 7, दूसरा अंक 4, तीसरा अंक 3। इस प्रकार हम लोग करते। अब हम लोग पावर के मेथड से जाएंगे। यहाँ पावर 0 है तो पहला अंक 7, यहाँ पावर 1 है तो दूसरा अंक आपका 4, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ तीसरा अंक आपका 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाएगा, ये अंक आपको देगा ही नहीं, सिंपल सा ये अंक आपको दे दिया गया है, ये अंक आपको देगा ही नहीं, ठीक है।
और ये अंक आपको 20 से मिटा दिया गया, अंक ही मिटा दिया 20 से, अंक ही मिटा जाए, आपको अंक दिया ही ना जाए तो कैसे बनाओगे, तब आप समस्या में पढ़ सकते हो, तब आपको हेल्प ये पावर वाला मेथड ही बताएगा। हाँ जी आपको करना है तो क्या ही करना है। मनकुश मनकुश मोबाइल बंद करो, वो मोबाइल बंद करो, अलार्म बज रहा है, बंद करो मोबाइल। हाँ यहाँ देखोगे क्या ही करना है, यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब टोटल छोड़ो, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही देखते हैं। यहाँ पावर 3 है, टोटल कितने अंक होने वाले, 4 अंक होने वाले, टोटल 4 अंक होगा। ठीक है, ये चौथा अंक मेरा 6 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये मेरा तीसरा अंक है, तीसरा अंक मेरा 2 है, तीसरा अंक 2 है, बच गया जो वो 0 लगा देना है। इस प्रकार से बनाना सीखना होगा। यहाँ देखो टोटल पावर 4 है ना, मतलब टोटल से 5 अंक है, पावर से एक ज्यादा अंक होता है तो टोटल 5 अंक, जिससे से 5वां अंक मेरा 3 हो गया। और यहाँ पावर 1 है, मतलब दूसरा अंक 1 है, दूसरा अंक 1 दीजिए, बाकी 0 लगा दोगे, जितना बच गया। समझ में आ रहा कैसे क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ टोटल पावर मतलब मैक्सिमम पावर 3 है, हाँ भैया मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात यहाँ पर टोटल 4 अंक होने वाले, जिसमें से पहला अंक आपका, जिसमें से आपका पहला अंक बार समझ रहे हो ना आप, बस उससे मतलब है हमको, ये लैंग्वेज से आपके समझ से हमको मतलब है। ठीक है, अगर यहाँ पावर 2 है ना, अरे मन कुछ मोबाइल बंद करो बाबू। हाँ यहाँ पावर 2 है ना, अर्थात मेरा तीसरा अंक 1 है, तीसरा अंक 1 ले लिए। यहाँ पावर 1 है अर्थात दूसरा अंक मेरा 2 है, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 0 हो गया। आराम से इस प्रकार बनाएंगे। अगेन यहाँ पर जो है आपका समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पावर 2 है ना, 2 से एक ज्यादा, मतलब हमको टोटल 3 अंक दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें से तीसरा अंक आपका 3 है, और यहाँ पावर 0 है, मतलब पहला अंक आपका 7 है, बच गया जो वहाँ 0 पुट कर देना है। इस प्रकार से आपको बनाना है। थोड़ा सा टफ जरूर लगा होगा, लेकिन बाद में आसान हो गया होगा, बिल्कुल आसान हो गया होगा। आप जो है आपका होमवर्क रहेगा आपका 5B बनाना है तो बनाना है तो बनाना है, आपको ये होमवर्क में बना के लाना है, टोटल का टोटल बना के लाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको। और टेस्ट आपका होने वाला है 5A का टेस्ट होने वाला है कल के दिन। ठीक है, आज कंप्लीट कर रहे हो, कल के दिन आपका 5A का टेस्ट होगा। अच्छे से रिवीजन कर लोगे, इससे पहले क्लास अच्छे से रिवीजन कर लेना है, बिल्कुल सही रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, कल एग्जाम देना है आपको 5A का। ओके भैया, एग्जाम देंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, वो आपको बनाना है। लेकिन उससे पहले जो भी हम सिखाएं उससे कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसको बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। 6 × 10⁴ प्लस 3 × 10⁻² बनाओगे। हल्का हार्ड देंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से बनेगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। फिर भी ना बनेगा तो पूछ लेना। ठीक है, आज कोशिश किए थे थोड़ा जल्दी पढ़ाने का। ठीक है, थोड़ा समय हो रहा था, जल्दी जल्दी में जो है हर बार काम शैतान का। शैतानी दिख गया होगा आपको। हाँ भैया, शैतानी दिख गया। चल, इतना आप बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्यारा सा एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। इसको सॉल्व करोगे। गलती हो गया ना, दोनों दांत तोड़ करके हाथ में दे देने वाले आपके। एक ही क्वेश्चन दिए, अच्छे से बनाओगे। और होमवर्क मिल गया है, कल के दिन एग्जाम सेट कर दिए हैं। आज इतना ही रखते, बहुत मजा आया पढ़ाने में भी। हल्का स्पीड ही पढ़ाएंगे आपसे आपको, बिकॉज आधा घंटा ही आपको पढ़ना होता है ना। अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे मजाक को सीरियस नहीं लेना है, मैं यूं ही मजाक करते था, हंसते हंसते हंसाते हंसाते पढ़ना है, कट जाए रास्ते। ऐसे नहीं बोलते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।